यह सच है कि कुछ निमंत्रण हमारी जिंदगी के सबसे बड़े जाल होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको जानबूझकर ऐसे रास्ते पर खींच रही है? आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि बुद्धिमान वही है जो खतरों को दूर से ही भांप लेता है। लेकिन तब क्या हो जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना लालच हो या किसी और का मीठा बुलावा? ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि उन 7 महाखतरनाक सच्चाइयों का खुलासा है जो आपको तबाह कर सकती हैं। आज हम उन 7 घातक जगहों के बारे में जानेंगे जहां जाना मौत को गले लगाने जैसा है। इनमें से किसी भी जगह जाने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि यह आपकी जिंदगी का आखिरी निर्णय भी हो सकता है। चाणक्य ने जीवन को एक युद्ध की तरह देखा, जहां हर कदम, हर निर्णय हमें जीत या हार की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने गहन अनुभव से कुछ ऐसे नियम बनाए जो हमें पतन के मार्ग से बचाते हैं। उन्हीं नियमों में से एक है उन जगहों से बचना जहां आपका जाना आपके पतन का कारण बन सकता है। सबसे पहली जगह है उस व्यक्ति का घर जिसके मन में आपके लिए ईर्ष्या हो। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जहां आपको मीठी बातों से बुलाया जाता है, लेकिन उद्देश्य आपके सम्मान को ठेस पहुंचाना या आपको नीचा दिखाना होता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की दोस्ती से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक दुश्मन आपको अपनी ताकत दिखाने या आपकी कमजोरियों को जानने के लिए बुलाता है। ऐसे निमंत्रण को स्वीकार करना अपनी सुरक्षा को खतरे में डालना है। आपकी आत्मरक्षा और आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मन के बनाए जाल में कभी नहीं फंसता। दूसरी घातक जगह है जुआ और शराब का अड्डा। ये वो स्थान हैं जो शुरू में रोमांचक लगते हैं, पर असल में ये आपकी बर्बादी का द्वार हैं। ये एक ऐसा दलदल है जहां फिसलने के बाद वापस निकलना नामुमकिन है। चाणक्य की दृष्टि में ये जगह सिर्फ धन की बर्बादी नहीं करती, बल्कि आपकी मानसिक और आत्मिक गरीबी शुरू करती हैं। जुआ आपके विवेक को और शराब आपके निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देती है। यहाँ आप पैसे के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा, परिवार का भरोसा और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा की शांति खोते हैं। तीसरी जगह है वो स्थान जहाँ आपका बार बार अपमान होता है। ये कोई भौतिक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा सामाजिक या भावनात्मक घेरा है जहां आपको लगातार उपेक्षित या नीचा दिखाया जाता है। ये आपके रिश्तेदारों का घर, कोई समारोह या कार्यस्थल भी हो सकता है। अपमान एक धीमा जहर है जो आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। चाणक्य ने कहा था कि सम्मान खोकर जीने से बेहतर है मर जाना। जब आप अपमान सहकर वहां जाते हैं, तो अनजाने में आप सामने वाले को ये संदेश देते हैं कि आपका अपमान करना ठीक है। चौथा, सबसे बड़ा खतरा है 2 शक्तिशाली लोगों के झगड़े में दखल। ये एक ऐसी स्थिति है जहां 2 प्रभावशाली लोग या समूह आपस में लड़ रहे होते हैं। वे आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच में फंसने वाले आप ही होंगे। चाणक्य ने सिखाया कि ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये एक आग की तरह है जिसमें आप जल जाएंगे। वे आपको मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे और लड़ाई खत्म होने पर आप दोनों के दुश्मन बन जाएंगे। बुद्धिमानी इसी में है कि आप तटस्थ रहें और अपने को बचाकर रखें। 5वीं जगह है वो स्थान जहां आपकी मदद की कदर न हो। ये वो रिश्ता या जगह है जहां आप लगातार अपना समय, ऊर्जा और दयालुता देते हैं, लेकिन बदले में केवल उपेक्षा या आभार की कमी मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी मानते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। आपका समय और ऊर्जा अनमोल है। इसे उन लोगों के लिए बचाएं जो न केवल आपकी मदद की कद्र करते हैं, बल्कि आपकी उपस्थिति को भी महत्व देते हैं। छठा खतरा है जहां आपको झूठ का हिस्सा बनना पड़े। ये वो स्थिति है जहां किसी झूठ को बनाए रखने या किसी गलत काम को छुपाने के लिए आपको बुलाया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपकी ईमानदारी और सच्चाई की परीक्षा होती है। झूठ का साथ देना आपके चरित्र पर एक काला धब्बा है। चाणक्य के अनुसार एक छोटा झूठ आपको झूठ के एक बड़े जाल में फंसा सकता है, और पकड़े जाने पर आप अपनी प्रतिष्ठा और लोगों का भरोसा हमेशा के लिए खो देंगे। और 7वीं सबसे विनाशकारी जगह है पराई स्त्री या पुरुष के साथ एकांत। यह एक ऐसा कदम है जिसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। चाणक्य ने चरित्र की पवित्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना है। गलत इरादों के साथ एकांत में जाने का मतलब है कि आप अपनी नैतिक पवित्रता और सामाजिक सम्मान को खतरे में डाल रहे हैं। ये सिर्फ एक गलत रिश्ता नहीं है, बल्कि आपके परिवार, आपकी प्रतिष्ठा और आपके भविष्य को खत्म करने वाला एक कदम है। ये सिर्फ 7 नियम नहीं, बल्कि जीवन जीने का सार हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी बुद्धि, सम्मान और नैतिकता की रक्षा की जाए। याद रखें, जीवन में कुछ चीजें धन से भी ज्यादा कीमती हैं,
हमारा सम्मान, हमारी आत्मा और हमारी शांति। इन 7 जगहों से दूर रहकर आप इन सभी की रक्षा कर सकते हैं। क्या आप चाणक्य के इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं?